पिछले 8 साल से घर में, रांची में, लोहरदगा में रह के पढ़ के अब पागल हो गए हैं। अब हम नहीं सकेंगे पढ़ने। 8 साल से रो रहे हैं सर, 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन 12 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं, खून का आंसू रो रहे हैं, अपना दर्द कहाँ बताएं। लेकिन इस एग्जाम में किसी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करा सकता है जेएसएससी, चाहे सरकार किसी हालत में ज्वाइन नहीं कराने देंगे, चाहे इसके लिए जान जाएगा तो जान जाएगा। अभी एग्जाम मेरी सिस्टर को दिलाने के लिए ले आए, घर में पैसा नहीं था, मम्मी अपना गोलक फोड़ के पैसा दी है 1800 रुपए की, जा बेटी एग्जाम दे, कुछ नाम कर, कमा जा। लेकिन यहाँ तो सब सीट बेचने में लगा हुआ, जरा भी शर्म नाम का लोगों चीज नहीं, मर जाना चाहिए लोगों को डूब के। रात हो, 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, 72 घंटा हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं समीर जरूरिया वही पास रहूंगा। हम लोग कहाँ मरने जाएं? हम लोग को बताया जाए कि हम लोग क्या करें। लड़की है, घर में लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ना समाज सुनता है। जहाँ हॉस्टल में रहते हॉस्टल वाले लोग नहीं सुनता है। सारा एजेंसी क्या कहते हैं, बाहर वाले बच्चों को क्वेश्चन बेच के सारा सीट को बेच रही है, और सरकार जो फीट टपटपाती है ना, नियुक्ति पत्र बांटती है मोराबादी में, ये सारा रघुवर दास के टाइम का था। हमको अब सिस्टम से लड़ना है, तब हम अपना करियर बनाएंगे झारखंड में। हम तो परेशान होकर मर ही रहे हैं, ना घर वाला सुन रहा है, ना बाहर वाला ताना पे ताना दे रहा है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा 10 साल के बाद होता है और उसमें बड़ी गड़बड़ियां होती है। क्वेश्चन आउट होता है और क्वेश्चन आउट होने के बाद से जो है पेपर 1 जो है वो रद्द कर दिया जाता है। इस वक्त राजधानी रांची के फिरालाल चौक में बड़ी संख्या में छात्र यहाँ जमा हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे सामने देखिए सारे छात्र हैं और ये बखूबी 28 तारीख को जो एग्जाम लिया गया था उसमें वो हाजिर हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हाथ में मोमबत्ती लिए खड़े हैं और जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं और कुछ युवा छात्र हैं, महिला छात्र भी यहाँ पर है। तो उन सभी से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आगे की क्या रणनीति है और जेएसएससी के खिलाफ क्या कुछ ये लोग करने वाले हैं। शुरू करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर जयसूर्या हुआ। हाँ, ये बताइए आप लोग जिस तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं, इसकी आवाज पहुंचेगी कहाँ तक पहुंचेगी और कितना असर पड़ेगा? इसका आवाज हमको सबसे पहले जेएसएससी को पहुंचाना है, उसके बाद सरकार को पहुंचाना है, जेएसएससी को पहुंचाना है। जब तक ये एग्जाम रद्द नहीं होती है, 28 तारीख का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और 4 तारीख का पूरा पेपर, जब तक एग्जाम रद्द नहीं होती है हम लोग इस एग्जाम का बहिष्कार करते हैं। और 4 तारीख का एग्जाम को तो पूरी तरह से झारखंड के स्टूडेंट बहिष्कार करेंगे, कोई एग्जाम में नहीं बैठने जा रहा है। और दूसरी बात, इस एग्जाम को जब तक पीटी मेंस हो के एकदम जो वेल नोन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एजेंसी लेती है टीसीएस, उससे जब तक विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा जब तक टीसीएस एग्जाम के द्वारा जेएसएससी एग्जाम को नहीं कंडक्ट कराती है, हम ये एग्जाम किसी हालत में एग्जाम नहीं देंगे और इस एग्जाम का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, निकट भविष्य में भी बहिष्कार करेंगे जब तक एजेंसी चेंज नहीं होती है। जेएसएससी का मनमानी नहीं चलेगा। अभी जो एजेंसी चल रही है उससे तो हम लोग आगे का कोई एग्जाम नहीं देंगे। सरकार आप कितना संवेदनशील लग रहा है आपको? झारखंड सरकार कितना संवेदनशील है? झारखंड सरकार अभी पूरी तरह से असंवेदनशील है। अभी तक किसी भी सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, विधायक किसी का एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है। बस जेएसएससी लॉलीपॉप देने के लिए थर्ड पेपर को कैंसिल कर दिया बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। कल हम लोग 11 बजे जेएसएससी का पूरे झारखंड 24 जिला से घेराव करेंगे और जब तक जेएसएससी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और 4 तारीख को रद्द नहीं करती है, हम वहीं बैठेंगे। हम पिछले 8 साल से घर में, रांची में, लोहरदगा में रह के पढ़ के अब पागल हो गए हैं। अब हम नहीं सकेंगे पढ़ने। अब जब तक क्या कहते हैं जेएसएससी नहीं सुधरेगी, हमको अब सिस्टम से लड़ना है, तब हम अपना करियर बनाएंगे झारखंड में। मैं किसी हालत में, अब झारखंड का सिस्टम आगे सुधरेगा, झारखंड का जेएसएससी आगे सुधरेगी, और जब तक जेएसएससी चेंज नहीं होगी, और कल अगर मधुमिता मैम या फिर जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल देते हैं कि 4 तारीख का एग्जाम रद्द हो गया है, तब तक हम लोग रात हो, 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, 72 घंटा हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं समीर जरूरिया वही पास रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ हो जाएगा। युवाओं को लेकर के जो सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और कह रही है कि युवा खास करके जो है उनके लिए, खास करके युवाओं के लिए इन लोगों ने काम किया है। जेपीएससी का 7 से 10 तक एग्जाम लिया,
फिर CGL लिया, और भी कई जो है आयुष्मान चिकित्सक का है। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उग्र की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हेमंत सोरेन आए थे, बोले थे, वादा किए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे। ये अभी तक केवल 250 जेपीएससी लिए हैं, वो भी लिपापोती करके। सबको पता है, आप खुद होंगे कि एक लाइन से कौन ऐसा सिविल सेवा का एग्जाम है जिसमें एक लाइन से बच्चा पास कर जाता है? आज तक हिस्ट्री में हमको बता दीजिए। बिहार है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे कहीं भी, कहीं एक लाइन से केवल यही एक एग्जाम लिए हैं। फिर बाकी सारा एग्जाम, जूनियर इंजीनियर, नगर पालिका, क्या कहते हैं, PGT, सारा एग्जाम इनका क्या कहते हैं एजेंसी के द्वारा, एजेंसी सारा क्वेश्चन को बेच के, और क्या कहते हैं बाहर वाले बच्चों को याद रखिएगा, सारा एजेंसी क्या कहते हैं बाहर वाले बच्चों को क्वेश्चन बेच के सारा सीट को बेच रही है। और सरकार जो फीट टपटपाती है ना, नियुक्ति पत्र बांटती है मोराबादी में, ये सारा रघुवर दास के टाइम का था। पंचायत सचिव रघुवर दास के टाइम का था। टीचर एग्जाम रघुवर दास के टाइम का था। सारा एग्जाम जो क्लियर किया है, सारा कलर जितना भी क्लियर किया है, सब रघुवर दास एग्जाम लेके गए थे। बाकी कोई एग्जाम इनके द्वारा अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बस एक लैब असिस्टेंट को छोड़ के, वो भी लैब असिस्टेंट में मेरा एक दोस्त है, वो 135 नंबर लाके अभी और उसका नहीं हुआ है, जबकि 170 नंबर लाके उस लड़का का हो गया है। वो लड़का ज्वाइन कर चुका है, लेकिन उसमें आवाज उठाने वाला भाई मेरे देवेंद्र नाथ महतो क्या कहते हैं, आवाज उठाए, लेकिन सरकार नहीं सुनी, उसको जबरदस्ती ज्वाइन करवाई है। लेकिन इस एग्जाम में किसी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करा सकता है JSSC, चाहे सरकार किसी हालत में ज्वाइन नहीं कराने देंगे, चाहे इसके लिए जान जाएगा तो जान जाएगा। क्योंकि 8 साल से रो रहे हैं सर, 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन 12 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं, खून का आंसू रो रहे हैं, अपना दर्द कहाँ बताएं। मैं आपको पर्सनली मैं नहीं जानना चाहता हूं मैं कितना स्ट्रगल से पढ़ता हूं। मैं खाली यही चाहा कि मैं झारखंड सरकार का नौकरी करना चाहता हूं, झारखंड का सिस्टम सुधारना चाहता हूं। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं। मैं चाहता था प्राइवेट नौकरी कर सकता था चेन्नई में, मैं प्राइवेट नौकरी छोड़ के झारखंड राज्य का सेवा करने के लिए आया। लेकिन मेरा ये सरकार जब से आई है 8 साल मेरा बर्बाद कर दिया, 5 साल 6 साल पूरा बर्बाद। नुकसान और कितना जो है हानि पहुंच रहा है छात्रों को इस तरीके से जो है। सारे गरीब छात्र हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई अमीर बाप का बेटा यहाँ नहीं है जो 50 लाख दे के यहाँ का कहते हैं सीट खरीद सकता है। कि एग्जाम PT और मेंस बोर्ड में होना चाहिए। हाँ, जब तक PT मेंस नहीं होगा इस बार कोई झारखंड का बच्चा एग्जाम नहीं देगा। PT का रिजल्ट 20 गुना जारी किया जाए, मेरा यही मांग है सबसे बड़ा, कि 20 गुना रिजल्ट दो, ताकि गलती से चोर घुसे भी तो बाहर हो जाए। और हमारे साथ एक मिनट, हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट भी है। क्या लग रहा है कि ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल JSSC का घेराव भी है, कितना असरदार रहने वाला है ये? कितने सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी? आयोग इसको कितना संवेदनशीलता से लेता है? क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है? आयोग कितना संवेदनशील है हमको तो पता नहीं, अभी तक उन लोगों को पता नहीं चला क्या कि सब पेपर लीक हो गया है। बहुत संवेदनशील था, इसीलिए बस एक ही पेपर लीक हुआ। तो एक पेपर ये रद्द भी तो कर दिए। हाँ, बस एक ही ना किया, बाकी फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्या हुआ? हमको तैयारी करते 5 साल हो गया, और झारखंड में अभी तक जितना एग्जाम दिए सारा पेपर लीक था। कहाँ हम तो परेशान होकर मर ही रहे हैं, ना घर वाला सुन रहा है ना बाहर वाला ताना पे ताना दे रहा है। अभी एग्जाम मेरी सिस्टर को दिलाने के लिए ले आए, घर में पैसा नहीं था, मम्मी अपना गोलक फोड़ के पैसा दी है 1800 रुपये की, जा बेटी एग्जाम दे, कुछ नाम कर, कमा जा। लेकिन यहाँ तो सब सीट बेचने में लगा हुआ, जरा भी शर्म नाम का लोग चीज़ नहीं। मर जाना चाहिए लोग को डूब के एकदम, बिल्कुल। ना सरकार हम लोग का सुन रहा है, ना यहाँ का आयोग सुन रहा है। सोचिए, नीरज सिन्हा जैसे एक उच्च अधिकारी लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इन लोग के साथ आखिर क्या हो रहा है। जो तीसरा पेपर लीक हुआ, क्या फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखवा होगा? इतना वो लोग टैलेंटेड है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ऐसे ही पास कर जाएगा। यहाँ का लैंग्वेज पेपर चाहे हिंदी इंग्लिश, पहले आंसर ही किया गया। जब उन लोग को सब कुछ मिल गया, क्वेश्चन पेपर सब इन लोग रट लिया, क्या बस थर्ड पेपर के लिए ये लोग इतना 20 लाख 30 लाख रुपए देगा? ऐसा होता है, क्या लगता है आपको? बार-बार जो ये यहाँ का मुखिया कमजोर है, सुनिए, यहाँ का सरकार कमजोर है, यहाँ का सिस्टम खराब है। सुनिए, यहाँ का सिस्टम खराब है, यहाँ का पॉलिसी खराब है। देखिए 66 JPSC सॉरी BPSC का 66 BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उस टाइम हम गया में था, और गया में एग्ज़ाम दे के जैसे निकले वहाँ से,
पेपर लीक हो गया, पूरा न्यूज में आ गया। वैसे ही नीतीश कुमार एक्शन लिए कि जांच होगा, इसका उच्च स्तरीय जांच होगा। स्टेटमेंट यहाँ का, यहाँ हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया, वो तो अंडरग्राउंड हो गए। हम लोग कहाँ मरने जाएं? हम लोग को बताया जाए कि हम लोग क्या करें। लड़की है, घर में लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ना समाज सुनता है। जहाँ हॉस्टल में रहते हॉस्टल वाले लोग नहीं सुनता है। मतलब वो लोग सोचते हैं यही लोग नालायक है, ये लोग का एग्जाम नहीं निकल रहा है, बाकी लोग को कैसे लग रहा है। अभी झारखंड में सर JSSC CGL की प्रिपरेशन में लगी हुई थी और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। घर में भी बोलने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आई कि क्या बताऊँ। इस बार भी यही बोलना पड़ा कि मम्मी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हर बार का वही रवैया है। सरकार भी इस चीज़ को भली भांति जानती है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और वही लोग करते हैं, तो उनको पॉलिसी अच्छा बनाना चाहिए। आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग गवर्नमेंट तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आखिर हम लोग कहाँ जाएं? क्या करें? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग बहुत बड़े फैमिली से नहीं है कि हम लोग बिजनेस कर सके, तो हमारे ऊपर बहुत तरह का दबाव होता है। वो हम लड़की स्टूडेंट है या एक लड़का स्टूडेंट है, हर तरह का प्रेशर बना हुआ है। आप लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, फिर क्यों निकालते हैं आप? एक तो आप बेसिकली ईयर पे आप किसी भी तरह का जॉब नहीं निकालते, निकालेंगे तो कम सीट पे निकाले, उसको भी सेल कर देना है। मुझे बस यही कहना कि आप कम से कम फ्रंट में आइए, एक मैसेज दीजिए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए कि आप कम से कम हम लोग के साथ हैं। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम आप तो सामने आइए। झारखंड का बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, हर स्टेट में ये पता चला है। वो जब आए थे तो खुद बोले यही मांग है कि झारखंड से भरोसा टूट गया। इतना भी स्टेट है, मतलब वहाँ का स्टेट का स्टूडेंट चाड़ के बोलता है, सीना चाड़ करके हम लोग गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, लेकिन एक झारखंड में कोई भी स्टेट का आता है यहाँ पे मतलब कि खेल के चल जाता है। यहाँ तो अभी तक सुने थे कि यहाँ का अफसर बिक जाता है, लेकिन सारे अफसर और यहाँ का भ्रष्ट सरकार मिल करके स्टूडेंट को बेच रहा है। यहाँ तो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम लोग को यही मांग है कि 4 फरवरी का भी फरवरी का एग्ज़ाम भी कैंसिल किया जाए और हम लोग को इसमें जांच होना चाहिए, CBI जांच। बस यही सारे स्टूडेंट मिलकर के यही मांग है। और हमारे इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि पूरा झारखंड के लोग इस बार जो है ना, जो भी फॉर्म में भरे हैं, सब मिल कर के इसको एकदम एकता दिया जाए और सब लोगों को इसका आगे बढ़ाया जाए। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in